राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट की क्लास को स्टार्ट किया था, जिसकी आज दूसरी क्लास है। हम लोगों ने इलिप्स टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था, ठीक है। जिसमें हमने पहले क्लास में क्या देखा था, इलिप्स के जो सारा स्ट्रक्चर था, एक्स एक्सिस पे जो इलिप्स का स्ट्रक्चर था, उसको हमने स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई बाई स्क्वायर इक्वल टू 1 वाले जो क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, जहाँ ए क्या था बी से बड़ा था, उसको हम लोगों ने पिछली क्लास में काफी अच्छे से काफी डिटेल्स में वर्टिसेस क्या होते हैं, फोकस क्या होते हैं, सेंटर उसका, उसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम्स, इलिप्स, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ इक्वेशन, लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सारी चीजें हम लोगों ने निकाल ली हैं। इलिप्स के बारे में इसका जो एक बेसिक स्ट्रक्चर था, जो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए जिससे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, उस चीजों को हम लोगों ने देख लिखा था। आज हमारा टॉपिक क्या है कॉन्सेप्ट में, एरिया ऑफ मैक्सिमम रेक्टेंगल इनसाइड इलिप्स। अगर आपको याद होगी, अगर आपने पिछली क्लास करके आए होंगे अगर आप लोग, तो आपको पता होगा जो हमने इलिप्स बनाया था उसके अंदर हमने आपको ओरली बाद में बता दिया था, क्योंकि उसमें लिखने के लिए जगह नहीं थी ज्यादा, तो ओरली हमने आपको बता दिया था कि जो इलिप्स के अंदर एक एरिया मतलब रेक्टेंगल बनता है, उसका मैक्सिमम एरिया कितना होता है। इलिप्स का एरिया तो हमने लिखा था कि पाई ए भी होता है, लेकिन जो इलिप्स के अंदर एक रेक्टेंगल भी बन रहा था उसका एरिया कितना होता है, ठीक है। तो उसका एरिया भी हमने बताया था कितना होता है 2ab। हालांकि वो कैसे निकलेगा इस चीज को हमने ओरली देख लिया था। अगर आप लास्ट के सेक्शन में जाके, लास्ट का सेक्शन आपका उसमें जो 1-2 मिनट का लास्ट का सेक्शन होगा, उसमें हम लोगों ने उस चीज को ओरली समझा था। हालांकि आज हम क्या करेंगे, उस चीज को प्रूफ करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे आज, एरिया ऑफ मैक्सिमम रेक्टेंगल इनसाइड सर्किल। आपको एरिया ऑफ इलिप्स होता होगा, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, क्या होता है पाई ए बी। उसी की मदद से हम निकाल लेंगे अभी क्या, एरिया ऑफ मैक्सिमम एरिया इनसाइड रेक्टेंगल इनसाइड इलिप्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमने मान लिया हमारा क्या है, इलिप्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मान लिया कोई पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है। ये आपकी कौन सी एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स पॉजिटिव, ये आपकी वाई पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव होगा, इधर वाई नेगेटिव होगा। ये चीजें हम क्या किए हैं प्रीवियस क्लास में सारी चीजें डिस्कस करके आ चुके हैं। यहाँ सेंटर है कितना 0 0, ये क्या है वर्टिसेस है, वर्टिसेस कितना था a,0। इधर क्या एक्स नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा माइनस a,0। इधर क्या है b पॉजिटिव में, तो y पे क्या है 0, एक्स a स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इधर भी क्या है आपका नेगेटिव 0, माइनस का b, ठीक है। ये क्या था यहाँ पे फोकस, ठीक है। इधर क्या था फोकस। हमने क्या किया यहाँ पे, आपको याद हो अगर प्रीवियस वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था, तो उसमें एक इसमें जनरल पॉइंट ले लिया था। पॉइंट क्या ले लिया था हमने, a cos थीटा b sin थीटा, ठीक है। a cos थीटा b sin थीटा। कल वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें जनरल पॉइंट हमारा क्या था, a cos थीटा b sin थीटा, मतलब x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1 जो लिखा रहता था, जैसे जो लिखा है आपका x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। तो हम क्या देख रहे थे कि जो x के नीचे था उसको cos के साथ ले लेते थे, और जो y के नीचे था उसको sin के साथ ले लेते थे। x इक्वल टू a cos थीटा आपका पैरामेट्रिक फॉर्म बन रहा थी, y इक्वल टू b sin थीटा आपका पैरामेट्रिक फॉर्म थी, और a cos थीटा b sin थीटा आपका जनरल पॉइंट थी, ठीक है। तो बेसिक प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट में अच्छे से सब कुछ क्लियर किया जा चुका है। जो सारे थी उस क्लास को ना देखे हो, उस क्लास को देखकर आएंगे, आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, सारी चीजें डिटेल में बताई गई हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा a cos थीटा, इधर y वाला नेगेटिव का है तो माइनस का b sin थीटा, इधर x नेगेटिव में है तो a cos थीटा b sin थीटा, इधर x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है तो माइनस का a cos थीटा माइनस का b sin थीटा, ठीक है। ये चारों से क्या हो गए कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हमें एरिया ऑफ
रेक्टेंगल निकालना है इसका मैक्सिमम एरिया, ये तो बनेगा इलिप्स के अंदर जो मैक्सिमम एरिया क्या बनना है इसी रेक्टेंगल का, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हम इस चीज को यहाँ लिख लेंगे अपना कि एरिया ऑफ मैक्सिमम रेक्टेंगल, ठीक क्या होगी ये क्रॉस में ये, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 4ab cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो हो जाएगा। अब इसको हम क्या करें यहाँ पे, क्या हम इसको इससे लिख सकते हैं 2ab इंटू 2 साइन थीटा cos थीटा, अगर आपको याद हो तो 2 साइन थीटा का हम क्या कहते हैं साइन 2 थीटा, तो 2ab इंटू साइन 2 थीटा। अब साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, इसकी डोमेन क्या -1 से 1, तो साइन की वैल्यू कहां मैक्सिमम वैल्यू +1 पे मिलेगी, तो इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमको क्या मिलेगी +1, तो इसको हम 1 कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2ab, ये हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम एरिया हमें क्या निकल के आ गया यहाँ से, मैक्सिमम एरिया इसका क्या निकल के आया 2ab। ठीक है, अब ये क्या है आपका, ये आपको इलिप्स दे रखा है, ये क्या दे रखा है आपको इलिप्स दे रखा है, और इलिप्स का एरिया आपको क्या बताया गया है पाई ए बी, इलिप्स का एरिया आपको बताया गया है कल की क्लास में पाई ए बी, और रेक्टेंगल का एरिया क्या आ गया 2ab। अब अगर हमसे इन चीजों का एरिया पूछा जाए इसका जो बच गए, तो अगर इसका एरिया पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे पाई ए बी में से क्या करेंगे रेक्टेंगल वाला माइनस कर देंगे, माइनस का 2ab, यहां से ab बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा पाई -2ab। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया, जो रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया है इसको हम लोगों ने फाइंड कर लिया, फिर एरिया ऑफ इलिप्स पाई ए बी जो कि हमने पता है, और पाई -2ab हो जाएगा जो इसका बचा हुआ एरिया होगा। अब इस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको हम आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था जो कि उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हालांकि जो साथी डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे होंगे उसको हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही हो, तो इसकी जो पहला वाला पार्ट है, इसकी जो पहली क्लास है, आप एक बार उस पर विजिट करेंगे, आपको सारी वर्टिसेस फोकस हर एक चीज निकालना सब कुछ आराम से, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें आपको अच्छे से बताई गई, पैरामेट्रिक फॉर्म, जनरल पॉइंट, हर एक चीज। ठीक है, एरिया ऑफ इलिप्स सब कुछ फाइंड करके आराम से बताया गया, तो एक बार वहाँ उस क्लास को देख लीजिएगा, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला में मिल जाएगी। तो जो साथी इसकी पीडीएफ भी चाहते हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करिए। तो साथियों आज इस क्लास में हम बस यही कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसी क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा। तो इस तरीके से हम एक कॉन्सेप्ट आपको 8 से 10 मिनट 15 मिनट में, जैसा कॉन्सेप्ट होगा जितना टाइम लगने वाला होगा 10 से 15 मिनट में कोशिश करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट आप आराम से 10 मिनट आपको बोरियत ना महसूस हो और आप चीज़ों को आराम से देख के कर पाए। ठीक है, तो आप क्लास आपको कैसी लगती है आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हम ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको लाके बता सकें। इसके पहले आपको एक क्लास और मिल रही होगी अगर आप चैनल पे लगातार विजिट करते हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है। ठीक है, जिसमें हम कोशिश करें 10, 15, 20 क्वेश्चन, जैसा आपका फीडबैक आएगा उस हिसाब से उस सीरीज को चलाते रहेंगे, जहाँ पे कोनिक सेशन ही उठाया गया है जिसके 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए गए हैं। हालांकि उसमें भी अगर आप ज़्यादा मैक्सिमम आप क्वेश्चन चाहते हैं तो जल्दी हो जाएगा, या अगर आप चाहते हैं कि नई टाइप्स उसके अलग अलग हों ताकि आपके वहाँ भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए, क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, यहाँ पे तो हम सीख ले रहे हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट निकल के कैसे आता है। ठीक है, बट इन फॉर्मूलाज को हमको डायरेक्ट क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए हमारी इसके पहले अलग सीरीज चल रही है
ठीक है, जहां हम 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहे हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जो भी समय लग रहा है उस हिसाब से उसकी लेंथ बन रही है। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए या प्रैक्टिस वाली क्लास की क्वेश्चन की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल AT की पाठशाला ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।